28 days ago, I made a decision to stop talking about growth and actually do something about it. I committed to discipline, not motivation. No fancy tools, no excuses, just raw consistency. And now, 28 days later, here's what changed and what didn't. This is real, let's talk. तो पिछले 28 दिनों में जो चीज़ मैंने रियलाइज़ करी वो ये थी कि मोटिवेशन डाइज़ एंड डिसिप्लिन स्टेज। हमेशा मोटिवेशन जो है वो मर जाता है और डिसिप्लिन हमेशा हमारे साथ रहता है। काफ़ी दिन ऐसे भी थे पिछले 28 दिनों में जब मुझे ये लगा कि मुझे आज सुबह नहीं उठना चाहिए, आज थोड़ी देर सो लेता हूँ या फिर ये चैलेंज जो है उसको कल से फॉलो कर लेंगे। लेकिन मैंने उस दिन भी खुद को उठाया सुबह 4 बजे, खुद की चीज़ों को किया। फिजिकली मेंटली थोड़ा सा मैं एग्जॉस्टेड भी हुआ, लेकिन मैंने वो चीज़ें करी। क्यों? क्योंकि मैंने खुद से एक वादा किया है खुद को बदलने का। मैंने खुद के ऊपर काम करने का एक वादा किया है कि मैं खुद को 6 महीने के अंदर बदल लूंगा। अगर मैं खुद से ही कोई प्रॉमिस खुद के साथ पूरा नहीं करता तो फिर मेरे वर्ड्स की भी कोई अहमियत नहीं होगी। डिसिप्लिन एक मसल की तरह होता है, ये एक दिन में तो नहीं बनता। लेकिन अब आप जब धीरे धीरे डिसिप्लिन करते रहते हो ना, अपने आप को डिसिप्लिन के साथ सारी चीज़ें करते रहते हो, तो ये दिन प्रतिदिन स्ट्रांग होता चला जाता है। अभी सिर्फ 28 दिन हुए हैं और इन 28 दिनों में मैंने कुछ भी ऐसा अचीव बड़ा नहीं कर लिया है जिससे बहुत कुछ चेंज हो गया हो। लेकिन डेली डिसिप्लिन के साथ 28 दिन काम करना, एडिट करना, बुक्स पढ़ना और इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करना, तो ये भी एक छोटा मोटा चेंज है। धीरे धीरे करके हम और बड़े चेंज लाएंगे और ये चेंजेस हमको और ज़्यादा ग्रो करेंगे। इन पिछले 28 दिनों में मैंने मेरे बारे में क्या सीखा? मैंने ये सीखा कि भाई मैं लेज़ी नहीं हूँ, मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ। और सबसे पहली चीज़, जब आप डिस्ट्रैक्शन को रिमूव कर देते हो ना अपनी ज़िंदगी से, किसी भी टाइप की डिस्ट्रैक्शन हो वो, अगर आप बहुत ज़्यादा रील्स देखते हो, अगर आप बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखते हो, अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो फालतू के गेम्स खेलने में, ऐसी चीज़ें जो डिस्ट्रैक्शन में आती हैं और उनका आपके सेल्फ ग्रोथ पे कोई भी लेना देना नहीं होता, वो सारी डिस्ट्रैक्शन है। उनको आप जब रिमूव कर देते हो तब आपको पता चलता है, आप शॉक होते हो कि भाई मैं इन चीज़ों को क्यों फालतू में कर रहा था, ये तो डिस्ट्रैक्शंस थी। और आप अब आ गए हो डिसिप्लिन के अंदर। डिसिप्लिन में आते ही आप ये देखते हो कि इन डिस्ट्रैक्शंस को हटाने के बाद में मेरी जो ग्रोथ है वो भले ही धीरे धीरे हो रही है, लेकिन वो काफ़ी अच्छी है और नेचुरल है। उन डिस्ट्रैक्शंस से अच्छी है जो मुझे लेज़ी कर रहे थे। और एक और चीज़ कि मुझे परफेक्ट नहीं बनना, मुझे बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बनना है। मुझे बस ध्यान देना है अपने प्रेजेंट पे और अपनी कंसिस्टेंसी पे। बिल्कुल ये इजी नहीं था, बिल्कुल ये इजी नहीं था। देयर वर ब्रेक डाउन्स, ऐसे भी पल आए जब मुझे लगा कि मुझे क्विट कर देना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही सालों से जो हैबिट बनी है, जो चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, उनको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। आई नो काफ़ी सारे लोगों के लिए नहीं भी हुआ होगा, बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको रिबिल्ड करने में बहुत सारी परेशानियाँ देती हैं। बट क्विट तो नहीं करना है, अब इससे पीछे तो नहीं जा सकते, इससे आगे ही जाना है। और अगर आप भी अपनी जर्नी स्टार्ट करने का सोच रहे हो ना, अबाउट सेल्फ ग्रोथ, अबाउट सेल्फ डेवलपमेंट, अबाउट बिजनेस ग्रोथ, किसी भी तरीके की जर्नी हो सकती है, तो उसको शुरू कर दो। पहले डे 1 होगा, डे 2 होगा, देन डे 28 होगा, तो उसमें कोई भी डाउट नहीं है। टाइम बीतता है, आपको बस लगे रहना है, दिन के 1 घंटा 2 घंटा देना है शुरुआत में, धीरे धीरे करके आगे जाना है और कुछ भी नहीं करना है। दिस इज़ द वीडियो आफ्टर 28 डेज आई एम मेकिंग। अब इसके बाद जो वीडियोज़ आएंगी वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, बिकॉज हमारी यूथ को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इन चीज़ों की। और मेरे इस चैनल के ऊपर मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, इन 3 दिन में वीडियोज़ आएंगी। हर वीक इन 3 दिनों पे आपको वीडियोज़ मिलेंगी। और आपको मेरे चैनल के ऊपर कंटेंट मिलने वाला है अबाउट फ्रीलांसिंग, वीडियो एडिटिंग एंड सेल्फ ग्रोथ। सो बी रेडी फॉर द चेंज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।